नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सावन के महीने में सोमवार के दिन यहाँ बांधे हरी चूड़ी तो आपकी जो मनोकामना है सारी पूर्ण होगी। जो सावन का महीना है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि भोलेनाथ सावन के महीने में धरती पर आते हैं और सावन के महीने में जो भक्तों की मनोकामना होती है सबको पूर्ण करते हैं। और ये भी कहा जाता है सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना सावन का भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। सब लोग किसी और महीने में किसी और चीज़ का संयम नियम का पालन करें या ना करें, पर सावन के महीने में संयम नियम का पालन जरूर करते हैं। कहते हैं सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से धरती पर पधारी थी। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया था। सावन के महीने में भोलेनाथ धरती पर पधारते हैं और जिनके घर में शिवलिंग रखा होता है उनके घर में विशेष रूप से भोलेनाथ जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो पूरा सृष्टि का भार भोलेनाथ पर ही होता है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे वृक्ष पे हरी चूड़ी बांधने से आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण होगी। अगर सावन के महीने में आप हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी और जो आपका आने वाला सारा समय है वो भी बहुत अच्छा जाएगा और जो भी आपकी सारी परेशानी है सारी ख़त्म हो जाएगी। कहा जाता है भोलेनाथ को यह 3 वृक्ष बहुत ही प्रिय है, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने के मात्र का ही फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है भूलोक की कल्याण के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में धरती पर पधारे थे। और अब जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का क्या महत्व होता है। हरा रंग बहुत ही शुभ माना जाता है, जो मन को बहुत ही आकर्षित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती प्रकृति है और भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। हरे रंग का शुभ कारण ये है कि जैसे कि भोलेनाथ को बेलपत्र भांग धतूरे चढ़ाया जाता है तो उसी प्रकार से, क्योंकि इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे रंग का वस्त्र धारण करती है और भोलेनाथ की पूजा करती है, उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी महिलाएं हैं शादीशुदा, उनको पूरे सावन के महीने में हरे रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए, हरे रंग की ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो माता बहनें पूजा करती हैं उनको पूजा करते समय भी हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए, क्योंकि इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और बेलपत्र भांग धतूरे जरूर चढ़ाना चाहिए। और सावन के महीने में लाल कलर के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि लाल कलर के वस्त्र धारण करने से भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। तो इस वृक्ष पर सावन के महीने में सोमवार के दिन जरूर बांधे ये हरी चूड़ी। जो आपके दुख है वो सौभाग्य में बदल जाएंगे। कैसी भी आपको परेशानी है उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको घर में अगर कलह रहता है, क्लेश रहता है और कोई काम नहीं बन रहा है तो वो भी बन जाना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी गरीबी है जन्म जन्मांतर की, वो भी मिट जाएगी। सिर्फ आपने एक ही सोमवार को ये उपाय करना है और इससे करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। प्रथम वृक्ष है शमी के वृक्ष। शमी के वृक्ष को माता पार्वती और भोलेनाथ का मिश्री स्वरूप कहा जाता है। इसलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भोलेनाथ का वास भी माना जाता है।
कहा जाता है कि इसमें भोलेनाथ और माता पार्वती का वास होता है और हमें समी के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में इस वृक्ष को मतलब ना शाम हो और ना ही उदय हो, ना रात हो, कि संध्या के समय अगर आप इस वृक्ष को छू लेते हैं तो जो भी आपकी सारी परेशानियां हैं सारी समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से ही आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। समी के वृक्ष पर अगर सावन के महीने में कच्चा दूध डाला जाए तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ और माता पार्वती का आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। समी वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है कि राम जी ने लंका पर आक्रमण करने से पहले समी वृक्ष की पूजा किया था। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी समी वृक्ष पर ही छुपाकर रखे थे। जिस घर में समी का वृक्ष लगा होता है उस घर में बहुत ही शुभ कल्याण माना जाता है। कहा जाता है कि इस घर में माता पार्वती और भोलेनाथ का वास होता है। सोमवार के दिन सावन के महीने में समी के वृक्ष पर उमा महेश्वरी का ध्यान करते हुए समी के वृक्ष पर 2 चूड़ी और हरा रिबन जरूर बांधें, या जो भी हरे रंग का जो श्रृंगारी सामान अगर आपको मिल जाए तो वो ज़रूर बांधें। कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो एक ही सोमवार में ज़रूर पूरी हो जाती है। और पूरे सावन के महीने में अगर आप समी के पत्ते अगर भोलेनाथ पे चढ़ाते हो तो आपको अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। आपके कैसी भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, पूर्ण रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। सारी परेशानी आपके घर से दूर हो जाती है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। कहा जाता है कि धतूरे का जो फल होता है वो भोलेनाथ को बहुत पसंद होता है और भोलेनाथ पर चढ़ाया भी जाता है। कहा जाता है धतूरे का जो वृक्ष है वो भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप से उत्पन्न हुआ है और काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर अगर आप धतूरे के फल और पत्ते चढ़ाते हैं तो आपके ऊपर से राहु केतु के जो या शनि देव के जो आपको कष्ट है वो सबसे आपको मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन अगर आप धतूरे के पेड़ पे 2 चूड़ी बांधें तो उससे आपको कितना भी बड़ा शत्रु है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और आपका जो भी शत्रु है उसका सर्वनाश हो जाता है। और सावन के महीने में अगर धतूरे के वृक्ष पर हरी चूड़ी बांधे जाए तो आपके जो भी घर में भूत पिशाच है उससे मुक्ति मिल जाती है। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। छोटे से धतूरे का जड़ आप घर में किसी भी जगह छुपा करके ज़मीन में गाड़ दिए जाए, कहीं पे भी छुपा के साइड में, तो आपके घर में जो भी भूत पिशाच आते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। उनका प्रवेश घर में नहीं होगा। और जो तीसरा वृक्ष है वो उसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष, जो कि सबसे प्रिय है, भोलेनाथ को बहुत पसंद है। बेल का वृक्ष संपूर्ण रूप से लिखा गया है कि माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती के पसीना मद्राचल पर्वत पर गिरे तो वो पसीना बेल के वृक्ष का रूप ले लिया। ऐसा माना जाता है कि बेल के वृक्ष के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि बेल के वृक्ष को देखने मात्र से जो भी आपके परेशानी है, जो भी आपकी थकान है, सब मिट जाती है। अगर आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे मेन इसमें बेल का पत्र, अगर आप बेल के पत्ते अगर भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
क्योंकि अगर आप भोलेनाथ पर कुछ भी चढ़ा दें और अगर बेल के पत्ते नहीं चढ़ाते हैं तो इससे भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेल के पत्ते ज़रूर चढ़ाने चाहिए। क्योंकि कहा जाता है सावन के महीने में बेल के वृक्ष पर तीनों त्रिदेवों का वास होता है। क्योंकि बेल के वृक्ष पे ब्रह्मदेव का वास होता है, मध्य में विष्णु भगवान का और संपूर्ण पे भोलेनाथ का वास होता है। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर लोग बेल के पत्र की पूजा करें, बेल के पेड़ के नीचे संध्या में अगर दीपक जलाते हैं तो कहते हैं 4 धाम की यात्रा करने के बराबर फल प्राप्त होता है। कहा जाता है सावन के महीने में सोमवार के दिन अगर बेल के वृक्ष पर कच्चा दूध डाला जाए तो संपूर्ण परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन संध्या बेला में ध्यान रखिएगा कि संध्या बेला में बेल के वृक्ष पर एक जोड़ा हरी चूड़ी ज़रूर बांधें। और आप ये कहेंगे कि संध्या बेला में ही क्यों बांधा जाना है, तो कहा जाता है कि संध्या बेला में ही प्रदोष काल होता है, इसीलिए संध्या बेले में ही आपको ये बांधना है। क्योंकि अगर संध्या बेले में अगर आप हरी चूड़ी बांधते हैं तो उस समय बहुत प्रभाव पड़ता है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। संध्या काल ना दिन हो ना रात हो, संध्या हो मतलब सूरज डूब रहा हो, और संध्या काल में अगर पूजा आप करते हैं तो उसका बहुत ही प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। बेल के वृक्ष पर आपको एक जोड़ा हरी चूड़ी बांध देना है। एक ही सोमवार के दिन आपकी ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे और भोलेनाथ जी पर आप सफ़ेद चंदन ज़रूर चढ़ाएं। तो आप सब सावन के इस महीने में किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों में से कोई भी वृक्ष पर हरी चूड़ी ज़रूर बांधें और जो भी आपके मन में कामना है वो भगवान भोलेनाथ ज़रूर पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।